गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट लेक्चर अबाउट वायरस। जैसे कि मैंने बोला था कि आफ्टर द एक्सपेरिमेंट ऑफ एवरी मैकार्टी एंड मैक्लिओड, मैं आपको पहले वायरस के बारे में डिटेल्स बताऊंगी और उसके बाद हम हार्शी एंड चेज़े के एक्सपेरिमेंट पे जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब जब मुझे लगेगा कि कोई ना कोई डिटेल मुझे ऐड करनी है किसी और टॉपिक की, यहाँ पर तो मैं ऐड करती जाऊंगी, बिकॉज बेसिक हमारा क्लियर होना चाहिए, फिर हम धीरे धीरे ऑब्वियसली बात है हम उसमें एडवांस तो होते ही जाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग वायरस से। ठीक है, वायरस की अगर मैं बात करती हूँ तो आपको वायरस जो है वो कई तरह के, पहले तो वायरस के नेम के बारे में बात करते हैं। वायरस जो नाम था ये दिया था किसने? द नेम गिवन बाय, वायरस नेम गिवन बाय और गिवन बाय, वायरस नेम जो था वो किसने दिया था? गिवन बाय पाश्चर, डीजे इवानोवस्की। इन्होंने जो है वो वायरस को वायरस नाम दिया था। इसका मतलब क्या है वायरस का? तो वायरस का मतलब है वेनम और पॉइजनस फ्लड। पॉइजनस फ्लड देखा जाए तो वेनम का मतलब भी जहर होता है और पॉइजनस फ्लड मतलब जहरीला पदार्थ। तो जहरीला पदार्थ जो नाम इसको दिया वो किसने दिया? पाश्चर, डीजे इवानोवस्की ने। कब दिया? 1892 में जो पाश्चर, डीजे इवानोवस्की, देखो लुईस पाश्चर अलग है, ठीक है, लुईस पाश्चर एक अलग है, ये जो पाश्चर, डीजे इवानोवस्की है ये अलग है। 1892 में आए थे इन्होंने। 1892 में जो है वो वायरस को नाम दिया था, क्या? वायरस नाम दिया था, जिसका मतलब था वेनम और पॉइजनस फ्लड। ठीक है, अब देखो इसके बाद वायरस के नेम का पहले डिस्कशन कर रहे हैं हम लोग कि वायरस एक्चुअली में इसके नाम का मतलब क्या है और इसको पहले दिया किसने। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि वायरस जो है हम सब जानते हैं, हाल फिलहाल तो कोरोना भी चल रहा है ना, तो कोरोना में सब लोग जानते हैं कि वायरस जो है वो बहुत जल्दी फैलता है। ठीक है, बहुत जल्दी फैलता है। तो वायरस का फैलना, ठीक है, इसी बात को, अच्छा इसी बात को, वायरस का जो फैलना है उसे किसने बताया? एमडब्ल्यू बेजरनेक ने। कब बताया? 1892 के अंदर तो जो अपने वो थे इवानोवस्की, ठीक है, उन्होंने वायरस को वायरस नाम दिया, पॉइजन, वेनम, जिसका मतलब उन्होंने रखा, मतलब था उस वर्ड का, एक्चुअली वायरस वर्ड का मतलब था पॉइजन या फिर पॉइजनस फ्लड और वेनम, तो उन्होंने इसको वायरस नाम दे दिया। एमडब्ल्यू बेजरनेक ने 1898 के अंदर जो है वो ये देखा कि इस वायरस को जब उन्होंने मोज़ैक डिसीज ऑफ तंबाकू वाले जो प्लांट थे, जिन प्लांट्स के अंदर मोज़ैक डिसीज ऑफ तंबाकू हो चुका था, यानी कि देखो मोज़ैक डिसीज ऑफ तंबाकू क्या है उसको हम डिटेल में अभी देखते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि लीफ कर्ल हो जाती है और जो लीफ है, लीफ की वेन में एक मोज़ैक बनना स्टार्ट हो जाता है। ऐसे ही येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, ये भी एक वायरल डिसीज है, वायरस के द्वारा होती है। ऐसे तंबाकू मोज़ैक डिसीज ऑफ तंबाकू, ठीक है, तंबाकू प्लांट के अंदर मोज़ैक आना। तो दीज आर बोथ द डिसीज कॉज्ड बाय वायरस। हमारे पास और भी कई एग्जांपल हैं, ठीक है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिसीज भी इसका एग्जांपल है। ठीक है, एमडब्ल्यू बेजरनेक ने जो है वो ये पाया कि जब उन्होंने ये जो तंबाकू मोज़ैक वाला जो प्लांट था जिसमें मोज़ैक डिसीज थी, उसको जब इन्होंने एक्सट्रैक्ट
किया और एक्सट्रैक्ट करके एक हेल्दी प्लांट में डाला तो हेल्दी प्लांट के अंदर भी इन्फेक्शन हो गया। तो इन्होंने उसको नाम दिया क्या, चिंता मत करना, मैं अभी ये सारा कुछ लिखूंगी। पहले मैं ये थोड़े से डायग्राम मैं अभी मिटाना नहीं चाहती थी क्योंकि बड़ा टाइम लगा इनको बनाने में, है ना। तो एमडब्ल्यू विजन ने एक एक्सट्रैक्ट जो था मतलब जो इन्होंने एक्सट्रैक्ट किया उस वायरस को, फिर जब इन्होंने इंजेक्ट किया एक हेल्दी प्लांट में तो इन्होंने पाया कि ये जो फ्लड है ये कैसा है, कॉन्टागियम, ठीक है, वाइवम फ्लडियम, ठीक है, कॉन्टागियम वाइवम फ्लडियम। कॉन्टागियम वाइवम फ्लडियम का क्या मतलब है? कॉन्टागियम यानी कॉन्टामिनेशन, यानी कि फैलने वाला, जो कॉन्टामिनेट करे, वाइवम वैनम, फ्लडियम फ्लड, ठीक है, फैलने वाला जहरीला पदार्थ जो फैल करके किसी मतलब कि जहर को फैलाता है, ठीक है। समझ में आया कि एमडब्ल्यू विजनेक थे 1898 के अंदर ये आए, 1892 में जो थे वो कौन आए, अवानोविस्की। उन्होंने जो है नाम दिया वायरस को, वायरस नाम देने वाले अवानोविस्की थे। उसके बाद 1898 में जो है वो एमडब्ल्यू विजनेक आए, उन्हें ये पता चला कि वायरस को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं और जब इसे हेल्दी प्लांट में डालेंगे तो इन्फेक्शन कॉज करेगा, इसलिए उन्होंने क्या कहा, इसको कॉन्टागियम वाइवम फ्लडियम, ठीक है। अब आगे चलते हैं। वायरस देखो एवानविस्की के ठीक 6 साल बाद आए थे एमडब्ल्यू विजनेक, तो इस तरह से आप याद रख सकते हो इनके ईयर्स को। कई बार क्या होता है कि ईयर्स भी पूछ लिए जाते हैं और ईयर्स जितने ज्यादा आपको याद है तो अच्छी बात है, ठीक है। जिन्हें नहीं याद होते डोंट वरी, नंबर्स देखो कईयों की मेमोरी नंबर्स को लेके बहुत अच्छी होती है, कईयों की नंबर्स को लेके मेमोरी बहुत डाउन होती है। सो इट डज नॉट मैटर, अगर आपको नंबर याद नहीं हो रहे हैं कोशिश कीजिए याद करने की, फिर भी अगर याद नहीं हो रहे तो देन लीव इट, बट हाँ प्रायोरिटी रखिए कि आपको हर एक छोटी छोटी चीज भी याद रहे। कल को जब आप नीट का एग्जामिनेशन देने जाएं तो ऐसा ना हो कि कोई छोटी चीज की वजह से आपका 1.1 नंबर रह जाए और आप वहां पे रह जाइए, ठीक है, तो ऐसा ना हो। चलिए अब वायरस के बारे में बात कर लेते हैं। वायरस जो है इसके कोई शेप और साइज फिक्स्ड नहीं, शेप साइज, ठीक है, ये सब वेरिएबल है इसमें, ठीक है, कोई पर्टिकुलर शेप कोई पर्टिकुलर साइज इसके अंदर नहीं होता। जैसे कि अभी हम देख रहे हैं हमारे सामने 4 वायरस के एग्जांपल्स जो है वो बने हुए हैं, ठीक है, 4 वायरस के शेप साइज ये क्या है, वेरिएबल है। 4 हमारे पास क्या बने हुए हैं, वायरस बने हुए। वायरस नंबर 1 हर्पस वायरस। हर्पस वायरस के अंदर आप देख रहे हो कि गोलाकार आकृति है और उसके अंदर ये उसका जेनेटिक मटेरियल पड़ा हुआ है, ठीक है। फिर मम्प्स वायरस के अंदर आप देख रहे हो कैसी सी संरचना है, गोल गोल लंबी लंबी पाइपें जैसी, है ना, कुछ हटके संरचना है। फिर ल्यूकीमिया वायरस देख रहे हो तो हाँ बैक्टीरियोफेज जैसा ही दिखाई दे रहा है, दोनों में समानता नजर आ रही है लेकिन दोनों समान नहीं है। इसमें इसका जेनेटिक मटेरियल जो है वो गोलाकार आकृति के अंदर वहां पर पड़ा हुआ है, ल्यूकीमिया वायरस हो गया। कोई टेल इसमें प्रेजेंट नहीं है। बैक्टीरियोफेज, कई बच्चे अब देखो यहाँ पे बैक्टीरियोफेज बना हुआ है, ये ल्यूकीमिया बना हुआ है, कई बच्चे इसमें भी कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे। देखो ल्यूकीमिया के अंदर टेल एब्सेंट है, टेल नहीं है, ये देखो इसकी पूंछ है ना, ठीक है, और इसमें देखो ज्योमेट्री पाई जा रही है, यहाँ कोई ज्योमेट्री नहीं है, ठीक है, तो ये ल्यूकीमिया वायरस है। मेजर डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर टेल एब्सेंट है और बैक्टीरियोफेज में टेल प्रेजेंट है। अब बैक्टीरियोफेज की बात करते हैं। बैक्टीरियोफेज, कई बच्चे इसे बैक्टीरिया समझ लेते हैं, भाई साहब ये बैक्टीरिया नहीं है, दिस इज नॉट अ बैक्टीरिया, इट इज अ वायरस विच इन्फेक्ट बैक्टीरिया। बैक्टीरियोफेज इज अ वायरस विच infect the bacteria, ठीक है। बैक्टीरियोफेज क्या है, एक वायरस है जो बैक्टीरिया में इंफेक्शन कॉज करता है, बैक्टीरिया के अंदर जो है वो इंफेक्शन
लेकर के आता है। क्लियर? तो हर्पस वायरस क्लियर हो गया, मम्प्स वायरस, ल्यूकीमिया और बैक्टीरियोफेज। देखो ल्यूकीमिया और बैक्टीरियोफेज के अंदर कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है क्योंकि दोनों की जो बॉडी है, जब हम हार्शे चेज़े बनाएंगे तो वहां पे हम ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर बनाते हैं, पर ध्यान रखना हार्शे चेज़े ने अपने एक्सपेरिमेंट में बैक्टीरियोफेज लिया था, ना कि ल्यूकीमिया वायरस। ठीक है? और क्योंकि इसमें टेल तो हम दिखाते हैं, लेकिन लास्ट में जब कॉलर हम बोलते हैं ना कि उसका जो होस्ट है, ठीक है, मतलब जो उसकी बॉडी है वो बाहर रह जाती है, तो वो कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, तो प्लीज बीच में कंफ्यूज मत होना। ठीक है? तो वायरस के शेप और साइज वेरिएबल है। ठीक है? वायरस अलग अलग तरह का होता है। ठीक है? कोरोना वायरस देख लो आप लोग, कोरोना वायरस के डिटेल स्ट्रक्चर्स ये तो आप लोगों ने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में भी बनाए होंगे। ठीक है? तो कोविड-19 की भी अगर आप स्ट्रक्चर देखो वो भी अलग होगी। अब देखते हैं कि एक्चुअली वायरस है, सिंपल स्ट्रक्चर ऑफ वायरस क्या है। ये तो हमने कई सारे वायरस देख लिए कि भाई हाँ वायरस जो है वो अलग अलग प्रकार का होता है ना। वायरस होता क्या है, वायरस का नाम के बारे में हमने जान लिया, पर वायरस है क्या एक्चुअली, व्हाट इज वायरस। ठीक है? तो देखते हैं कि वायरस क्या है। वायरस कुछ नहीं है, वायरस is just a genetic material covered with or protected by protein coat। वायरस कुछ भी नहीं है, जेनेटिक मटेरियल है जिसे या तो कवर या प्रोटेक्ट किया जाता है प्रोटीन कोट के द्वारा। ठीक है? कि जेनेटिक मटेरियल को कोई नुकसान ना पहुंचे, इसलिए उसके ऊपर एक प्रोटीन कोट होता है। अच्छा, और इज इट लिविंग और नॉन लिविंग? सो इट इज नॉट ट्रूली लिविंग। इट इज, ये आपकी क्लियर एनसीईआरटी में लाइन दी हुई है, वही उठा के लिख रही हूं, इट इज नॉट ट्रूली यह सच में जीवित नहीं है, यानी ना तो ये मृत है, ना तो ये नॉन लिविंग है, और ना ही ये लिविंग है। Which means कि ये बीच की कड़ी है, नॉन लिविंग और लिविंग की बीच की कड़ी, कनेक्टिंग लिंक इज वायरस। ठीक है? वायरस क्या है? द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन लिविंग एंड लिविंग थिंग्स। ठीक है? लिख देती हूं, द कनेक्टिंग लिंक, it is the connecting link between living and non living। लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में क्या है? ये एक जोड़ने वाली कड़ी है, यानी कि मृत और जीवित जो जीव हैं उनको जोड़ने वाली कड़ी वायरस है, क्योंकि ना तो ये लिविंग है ना तो ये नॉन लिविंग है। यह लिविंग कब होता है? अब बात करते हैं कब ये लिविंग होता है। बात करते हैं कि कब ये लिविंग होता है। कब ये लिविंग होता है? तो ये लिविंग कब होता है? ये लिविंग तब होता है जब ये होस्ट की बॉडी में होता है। अब ये होस्ट वाले नाम की चिड़िया कौन है? हु इज होस्ट? होस्ट किसे कहते हैं? होस्ट वो ऑर्गेनिज्म होता है जिस पर ये होस्ट है। ठीक है? ये होस्ट है, इस पर, यानी कि इसको सिर्फ क्या होना है? नुकसान, जरूरी नहीं है। ठीक है? इसको सिर्फ नुकसान हो ये जरूरी नहीं है। ये होस्ट है, होस्ट मतलब दूसरे का खाना। दूसरे का खाना यानी
जो ऑर्गेनिज्म इसके ऊपर आके बैठेगा, फीड करेगा इसके ऊपर, ऑर्गेनिज्म विच फीड ऑन another organism, the organism on which the another organism feed is known as host. वो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म, कोई दूसरा जीव आ करके भोजन प्राप्त करता है, उसे होस्ट कहते हैं। मैं होस्ट की डेफिनेशन डिफाइन कर देती हूँ, कई बच्चों को फिर दिक्कत होती है ना, तो अपन होस्ट की डेफिनेशन को भी डिफाइन करते हैं। होस्ट का क्या मतलब है? The organism on which other organism feed is known as host. होस्ट क्या है? The organism on which the other organism feed is known as host. अब सही है, यानी कि वह जीव जिस पर कोई दूसरा जीव आकर अपना भोजन प्राप्त करता है, तथा उस पर वास करता है, वास यानी रहता है, वह होस्ट कहलाता है। ठीक है, हिंदी में भी लिख दिया, हिंदी वाली हैंडराइटिंग बड़ी अच्छी नहीं है मेरी। उसके बाद हमने वायरस के बारे में थोड़ा सा जाना, होस्ट के बारे में जाना। अब होस्ट की बॉडी में आते ही ये लिविंग हो जाता है। अब देखो, थोड़ा सा अगर अपने देखें तो हमारे आसपास बहुत सारे बैक्टीरिया होंगे, बहुत सारे वायरस होंगे, बहुत सारे, यहाँ पे कोविड-19 भी घूम रहा होगा, यहाँ पे रिटेरो वायरस भी घूम रहा होगा, है ना, यहाँ पर हर्पस वायरस भी होगा, मम्स वायरस भी होगा। ठीक है, सारे प्रकार के वायरस जो है यहाँ पे होंगे, बैक्टीरियोफेज भी घूम रहा होगा। अच्छा, एक और बात तो मैं बताना भूल ही गई, वायरस एक माइक्रोब है। माइक्रोब यानी सूक्ष्म जीव। सूक्ष्म जीव यानी जिसे हम नग्न आंखों से यानी नेक्ड आई से देख नहीं सकते। नेक्ड आई से हम वायरस को जो है वो नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नग्न आंखों से हम वायरस को देख नहीं सकते हैं। इसके लिए हमें किसकी जरूरत है? सूक्ष्मदर्शी की, माइक्रोस्कोप की, है ना, मैग्नीफाइड ग्लास की। मैग्नीफाइड ग्लास भी ऐसा नहीं कि वो मैग्निफिकेशन वाला ग्लास ले लिया, वेरी हाई मैग्निफिकेशन के अंदर हम वायरस को देख पाते हैं। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप की जरूरत है, और ये माइक्रोब है यानी कि हमें दिखाई तो देगा नहीं आसपास। इसीलिए ये जो वायरस है ये बाहर अभी तो ये नॉन लिविंग होगा। यहाँ मैं हाथ फैला रही हूँ, ये जो यहाँ पे जितने भी वायरस हैं मेरे आसपास वो सारे के सारे कैसे हैं? नॉन लिविंग। लेकिन जो वायरस अगर मान लो किसी की बॉडी के अंदर एंटर कर गया तो वो कैसा हो जाएगा? वो लिविंग हो जाएगा, और उसकी बॉडी में जाकर वो मल्टीप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, अपना
गुणन करना शुरू कर देगा, और गुणन करते ही जैसे ही वो अपने आप को बढ़ाना शुरू करेगा, आपकी बॉडी में सिम्टम्स आएंगे। वो आपकी मशीनरी को कंट्रोल कर लेगा, हिप्नोटाइज कर लेगा, ठीक है। तो आपकी बॉडी के अंदर बड़े सारे सिम्टम्स। अभी हमने वायरस के स्ट्रक्चर देखे, हमने सूक्ष्म जीव देखा, ठीक है, ये ट्रूली लिविंग है या नहीं ये देखा। अब हम आगे जाएंगे कि जो वायरस है उसके लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, नॉन लिविंग कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, ठीक है। और जो है वायरस मतलब और थोड़ा सा और डिटेल के अंदर जाएंगे, कुछ थोड़ा सा और अंदर डिटेल के अंदर घुसेंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर सेकंड पार्ट अभी उसका बनाती हूँ मैं, और फिर सेकंड पार्ट में हम लोग वायरस के जो प्रॉपर्टीज हैं कि ये कनेक्टिंग लिंक है, ठीक है, इसको ये माइक्रोब है, ठीक है, ये सेल्फ रेप्लिकेट कर लेता है, होस्ट की बॉडी में आकर ही मल्टीप्लाई करता है, बाहर ये नॉन लिविंग होता है, ठीक है, और म्यूटेशन शो करता है, ठीक है, म्यूटेशन शो करता है, इसीलिए ये एक लिविंग का कैरेक्टर है, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये गुणन की प्रक्रिया भी करता है, जो एक इसका लिविंग होना दर्शाती है, ठीक है। और इस प्रकार से हम जो है चीज़ों को स्टडी करेंगे, ठीक है। हाँ, एक और चीज़ कि वायरस में सिर्फ डीएनए हो सकता है या सिर्फ आरएनए हो सकता है ना, दोनों जेनेटिक मटेरियल नहीं हो सकते। ये भी हम पूरी अच्छी तरह से अभी डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। थैंक यू।